एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड कैल्क स्प्रेडशीट और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन से जो रिलेटेड शॉर्टकट क्वेश्चंस बनाते हैं ट्रिपल सी या ओ लेवल में, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने डॉक्यूमेंट राइटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती दीजिए। चलिए हम लोग समय ना खराब करते हुए लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग कैल्क स्प्रेडशीट्स में ट्रिपल सी से जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग लिब्रा ऑफिस यहाँ से ओपन करते हैं। मैं यहाँ से लिब्रा ऑफिस 7.0 में लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन करता हूँ। यहाँ से लिब्रा ऑफिस कैल्क में देखिए, आप लोगों को शॉर्टकट की मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी ओ लेवल में। देखिए, अगर आपको ने किसी भी सेल पे कोई भी वैल्यू टाइप की हुई है, जैसे मैंने इस सेल पे टाइप किया हुआ है A1। अब मैं अगर इसी सेल पे दोबारा कर्सर लेके इसी के आगे कंप्यूटर टाइप करूंगा तो ये पुरानी वैल्यू को हटा देता है। तो अगर आपको किसी वैल्यू को एडिट करना होता है तो आप F2 की प्रेस कर सकते हो। F2 की प्रेस करके आप आपके वैल्यू को एडिट कर सकते हो। ये पूछा भी जाता है सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं, तो हम लोग F2 की का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये जो रो है और कॉलम्स हैं, ये रो कॉलम्स आपसे टोटल पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ रो जो है मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूं। यहाँ पे जो रो है टोटल 10 लाख, मैं देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं 48,576 आपकी रो है। ठीक है, ये आप लोगों को लास्ट रो का एड्रेस ये है आपका, या 1,48,576। अगर हम कॉलम को काउंट करते हैं तो कॉलम यहां पे पूछे जाएंगे तो 1024 कॉलम्स होते हैं, और लास्ट कॉलम का जो एड्रेस होता है वो AMH होता है। जैसे आप सेल में अगर देखते हो तो हर सेल अपना एक एड्रेस क्रिएट करती है। जैसे अगर हम यहां से स्टार्टिंग सेल एड्रेस पे चले जाते हैं तो ये सेल एड्रेस कैसे क्रिएट करती है, पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं। तो B5 ये सेल एड्रेस है। तो इसमें रो एंड कॉलम अगर आपसे पूछे जाए तो रो कॉलम आप बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, नंबर कॉलम्स कितने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं जूम से रिलेटेड। तो जूम से रिलेटेड मैं मैग्नीफायर यहां से ओपन कर लेता हूं, जिसमें आप लोगों को जूम इन और जूम आउट के बारे में डिस्कस करता हूं कि एक्सेल में जो जूम इन और जूम आउट कितना वर्क करता है। यहां से मैंने मैग्नीफायर ओपन कर लिया। मैग्नीफायर ओपन करने के बाद मैग्नीफायर मेरा कहां चला गया, हाँ यह आ गया। यहां से मैंने अपने मैग्नीफायर को जूम किया। देखिए यहां पे हम लोग अगर इसको जूम कर रहे हैं, ये देखिए यहां पे मैग्नीफायर का जो जूम इन है वो 20% से लेके 20% से लेके 400% तक हमारा जूम इन जूम आउट चलता है। तो याद रखिएगा, कैल्क स्प्रेडशीट में अगर आपसे जूम इन जूम आउट पूछा जाए तो 20% से 400% तक। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन बनाते हैं कि कितने मेनू बार्स होते हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेनू बार्स टोटल होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का फॉन्ट कौन सा यहाँ पे सिलेक्टेड फॉन्ट होता है, आप फॉन्ट भी देख लीजिए। यहां से फॉर्मेटिंग टूल बार खुला हुआ नहीं है, तो मैं व्यू में जाके टूल में जाके यहां से फॉर्मेटिंग टूल बार ओपन कर देता हूं। तो फॉन्ट का नाम याद रखिए, यहाँ पे जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो 10 होता है, और लिबरेशन सन्स जो फॉन्ट का नाम होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है। अब मिनिमम कितना ले लेता है यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम 1 डालते हैं तो 2 ही पॉइंट तक लेता है यहाँ पे, और मैक्सिमम हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे अगर 1500 डालते हैं, देखिए कितना ले लेता है, 9999 फॉन्ट साइज लेता है। तो फॉन्ट साइज भी ये पूछे जाते हैं, तो फॉन्ट साइज भी याद रखिएगा। फॉन्ट साइज कहां से कहां तक एक्सेप्ट करता है, बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन इसमें ओ लेवल में बनते हैं कि बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही सीट ओपन होती है जब आप कैल्क स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। अगर नई सीट इंसर्ट करनी होती है तो आप सीट इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप की हुई है, अगर आपको नई रो इंसर्ट करनी होती है तो कंट्रोल प्लस साइन आपकी रो क्रिएट करने के लिए। अगर आपको कॉलम क्रिएट करना है
तो भी कंट्रोल प्लस साइन। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस आपके रो क्रिएट करने और कॉलम क्रिएट करने के लिए। और अगर डिलीट करना होता है तो कंट्रोल माइनस साइन से आप डिलीट कर सकते हैं, रो एंड कॉलम दोनों को सेलेक्ट करके। इसके टूल बार के बारे में, इसमें आप लोगों को सारी शॉर्टकट की बता दी है, आप लोग देख लीजिएगा। इनमें नेक्स्ट आ जाता है एडिट में। एडिट में भी आप लोगों को वर्ल्ड की जो स्लाइडें पढ़ाई हैं उन्हीं में से पढ़ लीजिएगा। एडिट मोड मैंने बता दिया आप लोगों को, F2 की के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। व्यू में आप लोगों का फॉर्मूला, शो फॉर्मूला देखने के लिए कंट्रोल Q यूज की जाती है, इसका याद रख लीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन पूछा जाता है कि ये फ्रीज रो एंड कॉलम कहां से किया जाता है, तो ये आप लोगों का व्यू टैब के अंदर मिलता है। ये याद रखिएगा, आप लोगों को व्यू टैब के अंदर फ्रीज ऑप्शन आपको मिलता है। साइड बार, नेविगेटर, सब चीजें आपकी वहीं से ली गई हैं, वर्ल्ड से, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट में। इंसर्ट में आप लोगों के बहुत सारे ऑप्शंस के नाम पूछे जाते हैं, जैसे चार्ट ऑप्शन इंसर्ट में मिलता है, पाइवट टेबल इंसर्ट में मिलता है, फंक्शंस जो आप लोग लगाते हो कंट्रोल F2 वो भी आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है, हाइपर लिंक आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट और टाइम की शॉर्टकट की पूछी जाती है, जो याद रख लीजिएगा, वो मैंने आपको कैल्क स्प्रेडशीट की जहां शॉर्टकट की बताई थी उस स्लाइड में बताया, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का फॉर्मेट मेनू आ जाता है। फॉर्मेट में आप लोगों का टेक्स्ट पूरा वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, स्पेसिंग आपकी वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, अलाइनमेंट आप लोगों का पूरा वर्ल्ड है। नंबर फॉर्मेट आपके लिए बिल्कुल नया है, इसकी शॉर्टकट की आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है सेल्स ग्रुप। सेल्स की आपकी कंट्रोल 1 होती है, इसमें यही पूछा जाता है। और नेक्स्ट आप लोगों का इसमें और कोई ऑप्शन आपके नहीं पूछे जाते। अरेंज के अंदर के मैंने पहले भी बताया, ये नाम याद रख लीजिएगा, अरेंज के अंदर के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टाइल के अंदर ये स्टाइल के नाम याद रख लीजिएगा, गुड, बैड, एरर, वार्निंग, नेचुरल, फुट नोट, नोट, ये सब के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। ये नाम आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा स्टाइल ग्रुप में नहीं मिलता है या मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा। सीट टैब में आप लोगों का मैंने सीट इंसर्ट करना, डिलीट करना बता ही दिए हैं, इसमें और कोई शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं बनता है। नेक्स्ट आप लोगों का डेटा में आप लोगों का सॉर्ट आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज किया जाता है। और फिल्टर ऑप्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सॉर्ट आपको डेटा को अरेंज करता है ABCD ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और फिल्टर जो होता है आपके रिकॉर्ड को सर्च करता है। अगर आपको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड सर्च करने होते हैं तो फिल्टर ऑप्शन, ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है CCC लेवल पे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है टूल्स में, आप लोगों का पूरा वर्ल्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका गोल सीक। गोल सीक एक सिंगल सेल की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, और सॉल्वर आपकी मल्टीपल सेल की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। सो गोल सीक सिंगल सेल की वैल्यू, अगर पूछी जाए सिंगल सेल की वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो गोल सीक, और मल्टीपल सेल को चेंज करना है तो सॉल्वर ऑप्शन। यहां से आपका कैल्क स्प्रेडशीट खत्म हो जाता है। कैल्क स्प्रेडशीट में जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो CCC लेवल में क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है मैं बता दिया। अब मैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में पूछ चलता हूं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आप यहीं से मूव कर सकते हो, फाइल में न्यू में जाओ, प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दोगे, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आपका खुल जाएगा। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आपसे सबसे पहले स्लाइड का डिजाइन ही पूछ लेगा कि आप कौन सी टेम्पलेट्स में डिजाइन करना चाहते हो। जो भी टेम्पलेट्स आप लेना चाहते हो लेके ओपन कर दीजिए, वही डिजाइन आपको अप्लाई कर देगा। ये देखिए, ठीक है। यहां पे पहली शॉर्टकट की आप देख लीजिए, कंट्रोल M होता है नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई नई स्लाइड चाहिए तो आपको न्यू स्लाइड करने के लिए कंट्रोल M, ये मैंने आपको शॉर्टकट की में बताया था। और पावर पॉइंट में मेनू बार, मैग्नीफायर, सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जूम इन जूम आउट कितना परसेंटेज पे चलता है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। टोटल जूम इन जो यहाँ पे चलता है मेरा, मैं यहाँ से करता हूँ। ये हमारा जूम सबसे छोटा जूम चला जाता है यहाँ पे 5%, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे कम जा रहा है 5% से, और जूम आउट जो जा रहा है वो 3000% तक जूम आउट जा रहा है। मतलब आप 3000 से 5% तक देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए आप लोगों का मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है कि आपके मेनू बार्स कितने होते हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेनू बार्स होते हैं। चलिए फॉर्मेटिंग टूल बार देख के हम लोग फॉर्मेट का नाम भी देख लेते हैं। यहां से टूल बार ओपन करते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए आप लोग कहां पे फॉर्मेटिंग टूल बार
यहाँ पे होगा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर अगर हम देखना चाहें, ये फॉर्मेटिंग टूल बार मेरा कहाँ चला गया, हाँ, तो ये लैंड यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार हमारा यहाँ पे आ गया है। इसको हम लोग यहां से देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज है वो 18 है, ये याद रखिएगा। यहाँ मिनिमम फॉन्ट साइज कितना लेता है, हमने 2 डाला, 2 ले लिया। अगर हम 1 डालेंगे तो 1 नहीं लेगा, हर जगह का मिनिमम फॉन्ट साइज 2 ही है, ये याद रखिएगा। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज अगर हम 1500 डालते हैं तो 999.9 है। और फॉन्ट की स्टाइल भी आपके सामने शो कर रही है, वो याद कर लीजिएगा। और आप लोगों का इसमें वही सारी चीजें हैं। इसमें आप लोगों की वर्ड से रिलेटेड फाइल में कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं जो बताए जाए। एडिट भी पूरा फाइल से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड, व्यू भी, इंसर्ट भी पूरा वर्ड से ही रिलेटेड। अगर आपने वर्ड देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मेटिंग टूल में भी आप लोगों का पूरा वर्ड से ही रिलेटेड है। जो इसका एक नया टूल जनरेट होता है स्लाइड। स्लाइड में आप लोग बैकग्राउंड पूछा जाएगा कहां से सेट किया जाता है, तो सेट बैकग्राउंड इमेज ऑप्शन से मास्टर बैकग्राउंड पूछ सकते हैं ये आप लोगों को स्लाइड ग्रुप में, मतलब स्लाइड ग्रुप। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है स्लाइड ट्रांजेक्शंस। अगर आपको स्लाइड पे एनिमेशन देता हो तो स्लाइड ट्रांजेक्शन ऑप्शन आपसे पूछा जाता है, ये भी स्लाइड ग्रुप में। और दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपको रिहर्सल टाइमिंग जो होती है वो स्लाइड पे टाइमिंग सेट कर देती है, ये याद रखिएगा। आपको फर्स्ट स्लाइड से रन करना है तो F5, अगर कोई बीच की स्लाइड से रन करना है तो शिफ्ट F5। टूल्स भी आपका पूरा सिमिलर है। अगर आप इतना वर्ड लिब्रा ऑफिस पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो लिब्रा ऑफिस के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेंगे वहां पे बहुत आसानी से। मैंने आपको पहले लिब्रा ऑफिस के शॉर्टकट की बता दिया और लिब्रा ऑफिस से जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।